पता है कि जैसा कि हर वीक हमें तैयारी करो एक ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट कराता है, जो ना केवल तैयारी करो के स्टूडेंट्स के लिए है, बल्कि कोई भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा हो कहीं पर भी, वो इस टेस्ट को आसानी से आकर के और दे सकता है। लोकेशन क्या है? आप तैयारी करो कि जो लक्ष्मीनगर ब्रांच है, नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो है निर्माण विहार, वहाँ से आकर के आप इसको दे सकते हैं। ठीक है भाई, वहाँ पर आकर आप दे सकते हैं। हर सैटरडे संडे होता है भाई। देखें, पहला क्वेश्चन है, फिश का संबंध जो वाटर से है वो बर्ड का किससे? बर्ड का नेक्स्ट से है भाई। फिश पानी में रहती है, बर्ड कहाँ रहते हैं? घोंसले में, नेक्स्ट में रहते हैं। उसने कहा एक ऑड छांटी भाई। ऑड में क्या क्या पूछा आपसे? उसने आपसे एप्पल है भाई, एप्पल के बाद मैंगो है, मैंगो से बनाना है, और फिर कैरेट है। बेटा कैरेट एक सब्जी भी है, बाकी तीनों फल हैं, तो कैरेट हो जाएगा। देखो एक सीरीज़ है, समझें सीरीज़ क्या है, यहाँ लिख रहा हूँ 2, 6, 12, 20 और बेटा कितना है? 12, 20 और 42। समझ गए? यहाँ पे लिख रहा हूँ, इससे आपको यदि यहाँ पे नहीं दिख रहा तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन मार्क और बेटा 42। देखो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, बेटा 20 और 10 कितना? बेटा 30 हो जाएगा। आंसर क्या है बेटा इसका? 30, ऑप्शन नंबर ए। बेटा उसने कहा है कैट को यदि मैं 3120 लिख दूं, बेटा क्या क्या उसने समझें कि यदि मैं कैट को क्या लिख दूं? कैट को 3120, इसका मतलब क्या है? सी पर 3 आया, ए पर 1 आया, टी पर 20 आया। उसने पूछा है बताइए डॉग को क्या लिखूंगा? बेटा डी पर 4 आएगा, ओ पर 15 आएगा और जी पर 7 आएगा। 4157, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उसने कहा देखो ए इज मदर ऑफ बी। बेटा ए क्या है? ए मदर है किसकी? बी की। बी इज फादर ऑफ सी। बेटा बी फादर है किसका? सी का। तो बताइए ए का सी से क्या संबंध है? बेटा ए जो है सी की कौन है? ग्रैंड मदर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ग्रैंड मदर हो जाएगा भाई। आ मैन मूव्स 10 मीटर नॉर्थ। बेटा नॉर्थ में कितना जाता है? 10 मीटर। देन 5 मीटर ईस्ट। बेटा 5 मीटर कितना ईस्ट में। देन 10 मीटर साउथ। बेटा साउथ में कितना? 10 मीटर। उसने पूछा है कि वो कितना दूर है बेटा तो दूरी कितनी है? 5 है। बड़ा ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे भाई। देखो 3 9 समझे। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ लिख रहा हूँ 3 9 27 और बेटा कितना? 81, यानी कि 3 तिया 9, 9 तिया 27 तिया 81। बेटा गुणा 3 कर दोगे तो 8 तिया 24, यानी कि 243। बेटा कितना? 243, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसने कहा है बताइए भाई चूज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्टर, इंजीनियर और मेल। बेटा डॉक्टर, इंजीनियर और मेल के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? डॉक्टर और इंजीनियर और मेल, इसके लिए रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 3 सेपरेट। बेटा सेपरेट नहीं होंगे। 2 ओवरलैपिंग सर्कल, 1 सेपरेट नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑल 3 ओवरलैपिंग, ये भी नहीं होगा। 1 इनसाइड अनदर है, ये क्या? इसका मतलब क्या है? 3 सेपरेट नहीं होंगे, 2 ओवरलैपिंग सर्कल, 2 ओवरलैपिंग होंगे विद 1 सेपरेट। बेटा सेपरेट इसमें हो ही नहीं सकता कोई भी। ऑल 3 ओवरलैपिंग, देखो इस प्रकार से बनेंगे। ठीक है, ऑल 3 ओवरलैपिंग, यानी कि आप इसको ऑप्शन नंबर सी भी कह सकते हो या कह सकते हैं तीनों ही इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए अच्छा हाँ भाई, देखो समझो उसने कहा एक के अंदर एक, उसने दोनों ऑप्शन अलग किया है। ऑप्शन नंबर डी आपसे ये कहना चाह रहा है और ऑप्शन नंबर सी आपसे ये कहना चाह रहा है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। ठीक है भाई, चलिए उसने कहा यदि एक क्लॉक में 3:30 बज रहे हैं तो इसका मिरर में देखने पर क्या समय आएगा बेटा? तो मैंने कहा है मिरर में देखने पर 11:60 में से घटा देते हैं तो 3:30 को घटा देंगे, 30 बचेगा। बेटा कितना? 8:30, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसने कहा एक स्क्वायर को, पेपर को फोल्ड करते हैं। देखो समझो उसने क्या कहा है कि एक स्क्वायर का पेपर है, उसको यदि हम फोल्ड कर दें, भाई एक स्क्वायर पेपर है उसको यहाँ से फोल्ड कर दें ऐसे बेटा। ठीक है, उसके बाद उसे एक और बार फोल्ड कर दें। ठीक है, एक और बार यहाँ फोल्ड कर दें। अब कहा उसने कि यहाँ पर क्या है भाई? नहीं एक मिनट रुकें, क्या कहा उसने? कटे ना। और यहाँ पर एक ऐसे गोला कर दें बेटा, तो गोले कितने हो जाएंगे? सर गोले इस प्रकार से 4 गोले। बेटा कितने हो जाएंगे? इस प्रकार से 4 गोले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 सर्कल। ठीक है भाई आगे उसने कहा कि एग्जामिनेशन में से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता? भाई समझो क्या पूछा है कि एग्जामिनेशन से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता। देखो भाई पहला है नेशन, बिल्कुल बन सकता है। एग्जामिन बिल्कुल, हाँ ई है क्या? बड़ा दूसरा ई नहीं, तो एग्जामिन नहीं बन सकता। MOTION, MOTION बन तो ये भी नहीं सकता।
और MACH। बेटा इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहा है कि आप एक वर्ड को दोबारा ले सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी मशीन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सी कहीं भी नहीं है, तो MACH चाहिए नहीं, मशीन नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है स्लॉग्स का कि ऑल डॉग्स आर कैट। बेटा सभी डॉग क्या हैं? सभी डॉग कैट हैं। सम कैट्स आर लायन, सब कैट क्या है बेटा? लायन है। सम डॉग्स आर लायन, बेटा गलत है। ऑल लायन आर डॉग, ये भी गलत है बेटा। नन यानी कि कोई भी फॉलो नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर डी दोनों ही गलत हैं। अगला क्वेश्चन है ए इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी। बेटा ए जो है वो बी के लेफ्ट में बैठा है। सी इज टू द राइट ऑफ बी, सी जो है बी के राइट में है। मिडिल में कौन है? मिडिल में बी है बेटा, ऑप्शन नंबर बी। उसने पूछा कि बताइए एक क्यूब में कितने एज होते हैं? बेटा एज होते हैं 12, ये आपको पता ही है। उसने कहा यदि 4 और 3 को 25 लिखता हूँ, 4 का स्क्वायर, बेटा स्क्वायर कर दो, स्क्वायर से आपके आंसर आ गए हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे देखें। देखो 1 जनवरी 2022 को, बेटा उसने क्या क्वेश्चन समझा। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि कैलेंडर का है, यदि 1 जनवरी 2022 को, और क्या है बेटा? सैटरडे है। क्या है बेटा? सैटरडे है। तो उसने पूछा है कि 1 जनवरी 2023 को क्या होगा। बेटा चूंकि यहाँ पर एक नॉर्मल ईयर है, कोई भी लीप ईयर नहीं है, तो एक दिन बढ़ा दो, क्या हो जाएगा बेटा? संडे हो जाएगा। ये भी मैंने आपको कराया है, ऑप्शन नंबर बी संडे हो जाएगा। उसने कहा एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलती हैं? बेटा मिलती यानी कोइंसाइड, यानी कि 0 डिग्री की बात कर रहा है, तो एक दिन यानी कि 24 घंटे, और 24 घंटे में कितना बेटा? 22 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्योंकि आपको पता है कि 12 से और 1 के बीच कभी ऐसा समय नहीं आता जहां पर दोनों घड़ियां कोइंसाइड हों एक दूसरे के। ठीक है भाई। उसने कहा यदि एक स्क्वायर को एक क्यूब से रिलेट करते हैं तो सर्कल को बेटा किससे करेंगे? स्पेयर से, ऑप्शन नंबर ए। बेटा क्या हो जाएगा? स्पेयर। समझ गए। आगे उसने कहा देखो ए इज टॉलर देन बी, ए जो है बेटा टॉलर है किससे? बी से। सी इज शॉर्टर देन ए, और सी जो है बेटा ए से छोटा है, ठीक है, और बी से बड़ा है, तो सी ऐसे आ जाएगा, बी ऐसे आ जाएगा। उसने पूछा है सबसे लंबा कौन है? बेटा ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आगे उसने कहा कि इनको एक सीक्वेंस में जमाएं भाई। कौन कौन है? एलिफेंट, डॉग, कैट, एंट। बेटा इसमें देखो कैसे हो जाएगा? बिल्ली, कुत्ता, हाथी, चींटी। नहीं 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 नहीं, चींटी, बिल्ली, कुत्ता, ऑप्शन नंबर ए। भाई सबसे पहले आंट यानी चींटी आएगी, उसके बाद बेटा बिल्ली आएगी यानी कैट, फिर डॉग आएगा, और फिर बेटा कौन आएगा? एलिफेंट। इनको आकार के आधार पर जमाया गया है। किस बेटा? आकार के आधार पर इनको अरेंज किया गया है। समझ गए मेरी बात को? आगे देखें। उसने कहा जिस प्रकार से देखो 8 है, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ समझे। उसने कहा 8, 27 और क्वेश्चन मार्क 125 और 216। बेटा देखो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब यहाँ पर आएगा, 4 का क्यूब यानी कि 64। ऑप्शन नंबर क्या बेटा? बी हो जाएगा। अगला उसने कहा कि 4, 9, 16, 25, 36, 49 और 50 में से ऑड कौन है? ऑड है 50, क्योंकि ये सब क्या हैं? ये सब स्क्वायर हैं, जबकि 50 एक स्क्वायर संख्या नहीं है। उसने आगे ये कहा कि यदि कोई घड़ी 15 मिनट धीमी है तो 12 बजे वास्तविक समय में वह क्या समय दिखाई? जब 12 बजेंगे तो बेटा 15 मिनट धीमी है, तो 11:45 बेटा क्या दिखाएगी? वो 11:45 दिखाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा, 11:45 वो दिखाएगी। आगे उसने कहा बताइए इनको अरेंज करें तो कौन सा वर्ड सबसे पहले आएगा? बेटा वर्ड क्या क्या है? वर्ड देख लें। पहला वर्ड है एप्पल, ठीक है। दूसरा वर्ड है एप्रिकोट, एप्रिकोट, एप्रिकोट। तीसरा है एप, और चौथा है एपोलॉजी। तो बेटा सबसे पहले आपको पता है एप ही आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर पी है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ई है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? बेटा सबसे पहले आएगा एप। अगला उसने कहा कि ए बी से छोटा है, ए जो है बेटा वो बी से छोटा है लेकिन सी से बड़ा है, तो उसने सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा बेटा बी है, ऑप्शन नंबर बी। यही आपका पेपर था, बड़ा ही इजी आपके लिए पेपर बनाया गया था, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला हार्ड हो गया था, इस बार थोड़ा इजी रखा गया इसको। अगली बार इजी टू मॉडरेट रखेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ना ना भूलें हमसे। हर सैटरडे संडे आपका वीक टेस्ट होता है, तैयारी करो। अपनी ऑफलाइन ब्रांच जो लक्ष्मी नगर है वहाँ पर कंडक्ट कराता है।